इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना संक्रमण के नाम पर अभी भी लूट खसोट की जा रही है। ऐसा ही एक मामला राइट टाउन स्थित मुखर्जी अस्पताल में फिर सामने आया है, जहां पर कोरोना संक्रमित की मौत के बाद बिल न देने पर शव को बंधक बना लिया गया। परिजनों का आरोप है कि पहले ही लाखों रुपए ले लिए गए हैं, इसके बाद और रुपए की मांग की जा रही थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि प्रोटोकॉल के तहत शव नहीं दिया जा रहा है। जहां तक बिल की बात है तो कहा गया है कि आधा बिल जमा कर दें। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण शोभा यादव को परिजनों ने उपचार के लिए राइट टाउन स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर भर्ती करते वक्त डॉक्टरों के कहने पर परिजनों ने 2 लाख रुपए के करीब जमा करा लिए। इसके बाद यही कहते रहे कि पीड़ित जल्द स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद बाहर से दवाएं, इंजेक्शन बुलवाते रहे। इसका रुपया परिजनों ने स्वयं दिया। बीती रात तक पीड़ित स्वस्थ रहा। इसके बाद अचानक उसके निधन की सूचना दे दी गई, जिससे परिजन स्तब्ध रह गए। मचा हुआ है यहाँ पर कि दवाइयाँ भी बाहर से बुलवाई। 42,000 का एक जो इंजेक्शन आता है, कितने का आता है, 42,000 रुपये उस इंजेक्शन के अलग से दिए गए कि इंजेक्शन अलग से ला के, जो कि हमारे पास अभी बिल भी है इंजेक्शन का। ये उन्होंने मार्केट से बुलवाया था ये वाला इंजेक्शन इन लोगों ने। और अब रात में 10 बजे से परिवार, पूरे परिवार के लोग, सभी लोग खड़े हैं, लेकिन किसी भी परिवार के लोग को न तो पास में जाना दिया जा रहा है, उल्टा शव को बंधक बना के रखा गया है। शव को बंधक नहीं बनाया गया है। मरीज के परिजन चाह रहे हैं कि मरीज की बॉडी उनको दे दी जाए। गाइडलाइन के तहत बॉडी नहीं दे पाएंगे मरीज के परिजनों को। मुख्य संस्था या नगर निगम, ठीक है ना, मुख्य संस्था या नगर निगम को बॉडी दे पाएंगे। प्रदेश सरकार की घोषणा के चलते वैसे तो शहर अनलॉक हो गया है, पर गाइडलाइन की पाबंदी के चलते शहर अब भी लॉक है। केवल किराना और कुछ अन्य दुकानें खोली जा रही हैं। शराब की दुकानें धड़ल्ले से देर रात तक खुल रही हैं। बाजार खोलने को लेकर प्रशासन और शहर के व्यापारी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल प्रशासन ने शहर को 3 जोन में बांट दिया है, जिसमें शहर के मुख्य बाजार आते हैं। अनलॉक के बाद गांधीवादी तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहे व्यापारियों ने कलेक्टर से बात करने का प्रयास किया था, पर देर रात तक उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रशासन के रवैये से व्यापारी अब आर पार के मूड में आ गए हैं। व्यापारियों ने आज अपनी दुकानें खोली और पुलिस देखती रही। महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बाजार खोलने की चेतावनी दी थी। वहीं रांची के व्यापारी भी आज लामबंद नजर आए। क्या हम लोग जो अभी अनलॉक 1 का जो नियम है, वो नियमों का पालन कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, पुलिस के साथ में हैं। और जो भी अनलॉक का नियम, आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियाँ अभी 1 सप्ताह के लिए बंद रहेंगी, वो बंद रहना है। व्यापारियों से बातचीत जारी है अभी आप लोगों की? हाँ, व्यापारियों को हम समझाइश दे रहे हैं कि आप धैर्य रखें और शासन के नियमों का पालन करें। सदर में कुछ व्यापारियों में इस बात का वो है कि हमारी दुकानें क्यों नहीं खोल रही हैं। हमने उनसे बात की है। उनका ये कहना है कि जो सभी दुकानें एक साथ खोलना चाहिए। प्रदेश स्तर पर एक गाइडलाइन तय हुई है कि अभी बड़ी मुश्किल से हम कोरोना संक्रमण को रोक पाए हैं। उसके बाद एकदम से अगर पूरा शहर खुल जाएगा तो ये संक्रमण आने वाले समय में बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% दुकानें खोलने का किया था, जिसमें जबलपुर में अलग अलग ट्रेड को मिलाकर ऐसे 30-40% दुकानों का एक ऑर्डर निकला था, जिसमें व्यापारियों का कहना था कि सबकी दुकानें खुलें। ये 7 तारीख तक का ऑर्डर था, लेकिन उसके पूर्व व्यापारियों का कहना है कि हमारी दुकानें खुलना चाहिए। तो उनने जो सुझाव दिया है कि अल्टरनेट डे या एरिया वाइज दुकानें खोल के हम उसको सबकी दुकानें खोली जाएं और एरिया वाइज दुकानें खोलें, उस सुझाव को कलेक्टर महोदय को देंगे। एसडीएम महोदय के सामने तय हुआ है और उस कलेक्टर महोदय के बाद बैठक के बाद हम लोग तय करेंगे कि सब लोग तय करेंगे सबके सहमति से कि आगे हमें क्या करना। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। पिछले 2 सत्र से नगर निगम की टैक्स वसूली के लिए भारी साबित हुई है और कोरोना के चलते टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। अब नए सत्र के लिए नगर निगम ने 204 करोड़ रुपए की संपत्ति कर की वसूली का टारगेट तय किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह टारगेट 188 करोड़ रुपए का था और वसूली 100 करोड़ 32 लाख रुपए हुई है। नए टारगेट तक पहुंचने के लिए निगम को नई संपत्तियों की खोज करनी होगी। साथ ही इस बार जोर किराएदारी पर दिए जाने के संकेत मिले हैं। नगर अधिकारियों का मानना है कि शहर में किराएदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी दर्ज संख्या बहुत ही कम है।
1 जून से प्रारंभ हुए मलेरिया निरोधक माह में मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए मलेरिया प्रचार रथ रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने प्रचार रथ पर झंडी दिखाई। जिला मलेरिया अधिकारी अजय कुरील ने बताया कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाने के निर्देश भी डॉक्टर कुरारिया ने दिए। परीक्षा में मूल्यांकन से पहले ही यदि विभाग अंकों का निर्धारण को लेकर मन बना ले तो फिर क्या कहा जा सकता है। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में ऐसा ही किया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को 80% से ज्यादा अंक नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्य ने रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुल सचिव का हवाला देते हुए आदेश दिया है। हालांकि प्रशासन ने इससे इनकार किया है। इधर व्यापारियों में आदेश के खिलाफ नाराजगी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वानों के वेतन भुगतान में भेदभाव और लापरवाही की जा रही है। एक ओर जहां अधिकांश विभागों में वेतन का भुगतान कर दिया गया है, तो वहीं कुछ विभागों में 1 माह बीतने के बाद भी वेतन जारी नहीं किया गया। भौतिकी, कौशल विकास संस्थान, ग्रंथालय विज्ञान, भूगोल सहित अन्य प्रमुख विभागों के अतिथि शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किए जाने को लेकर अतिथि विद्वानों में खासी नाराजगी व्याप्त है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के प्रमुख रामदेव द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा के विरोध में दिए गए अमर्यादित अव्यवहारिक वक्तव्य के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रेजिडेंट डॉक्टर्स विंग के द्वारा अखिल भारतीय विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें सभी चिकित्सक द्वारा काली पट्टी लगाकर बाबा के अमर्यादित वक्तव्य का विरोध किया गया। डुमना नेचर पार्क में टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की योजना को तिलांजलि देकर अब वहां 25 एकड़ क्षेत्र में 50 करोड़ की लागत से आकार लेने वाली ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सांसद का मकसद शहरवासियों के बजाय खुद और अपने लोगों को फायदा पहुंचाना है। पेड़ पौधों की कीमत पर कंक्रीट के जंगल नहीं चाहिए। शहर से लगा एकमात्र डुमना नेचर पार्क को समाप्त करने का यह बड़ा षड्यंत्र है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों और इलाज के लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की महामारी के बीच राहत की खबर है। जबलपुर की रेवा क्योर लाइफ साइंसेज दवा कंपनी अब इसके इंजेक्शन बनाएगी। कंपनी को सरकार की तरफ से उत्पादन संबंधी लाइसेंस मिल गया है। इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरी के बाद प्रदेश की दूसरी कंपनी है जिसे इसकी अनुमति मिली है। जून तक कंपनी इंजेक्शन बनाने की तैयारी में है। ये कंपनी इंजेक्शन और पाउडर दोनों का उत्पादन करेगी। गोसलपुर क्षेत्र में 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने भूसा व्यापारी से कट्टा अड़ाकर 3 लाख रुपए लूट लिए। घटना गत रात करीब 9 बजे की है। व्यापारी ने गेहूं बेचा था। उसका पैसा सोसाइटी से उसके भांजे के खाते में आया था। वही पैसा लेकर वह घर जा रहा था। पीड़ित की सूचना के बावजूद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन लग गए। पुलिस ने लूट का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरोना के बाद अब गर्मी से भी राहत मिलने के आसार हैं। दरअसल कई एक्टिव सिस्टम की वजह से मौसम में अब लगातार परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जबलपुर के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में इसकी वजह से प्री मानसून गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश के जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।